प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो क्या मोदी जी पर ये फॉर्मूला लागू होगा? ये आज का विषय नहीं है। और जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उन्होंने कोई मोदी जी का नाम लेके नहीं कही है, ये पहले भी होती रही है। और अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करना, और उनके घर का मुहूर्त था, उनको चंडीगढ़ में जो निवास स्थान मिला है वहाँ पे बुलाया था, उसमें तो कांग्रेस का विधायक भी था, और उसमें कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था। वो जो नज़दीक के लोग थे, उनके जो रोज संपर्क रहता, उन विधायकों को बुला के और वो भोजन किया है। ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ना कोई प्रेशर है, ना किसी की ऐसी सोच है। वो जाने आने में कौन किसको रोकता है, उनको आते जाते रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया है वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। अब कोई दूसरी पार्टी से पार्टी में आया है तो जिस दिन वो आया उस दिन से वो पार्टी का हो गया है। शुरुआत में आपने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक आपके संपर्क में, बाद में कांग्रेस शब्द आपने हटा दिया, तो अभी कितने विधायक आपके संपर्क में? सारे ही संपर्क में हमारे। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, खबर को ऐसे बनाया गया, उसको संपर्क में है हमारे, आज भी संपर्क में। अदरवाइज तो आपका काम है मीडिया। आप इंद्रजीत जी को लेकर ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर क्षेत्रीय दल के साथ। वो तो एक दिन के लिए तो वो भी मांग कर रहे हैं, अब जनता थोड़ा ही उसको बनाने का काम करेगी। सर, इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हो सकते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। मार्केट कमेटियों के चेयरमैन भी और जो और चेयरमैन भी बनेंगे, आने वाले समय में बनेंगे वो, और जैसे जैसा हम पॉलिसी तय करेंगे वैसे वैसे बन। हांसी में बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन करने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन किया। उनके साथ हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक रणधीर पनिहार, विधायक विनोद भ्याणा, भाजपा के जिला प्रधान अशोक सैनी मौके पर थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मोहनलाल बड़ोली ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। हांसी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय में हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी पहली बार कार्यालय में पहुंचे हैं। आज कार्यालय का शुभारंभ माननीय बड़ोली जी के करकमलों द्वारा हुआ है, और आप सब साथियों का भी, छायाकर बंधुओं का, प्रेस के सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माननीय बड़ोली जी से अनुरोध करूँगा कि हम यहाँ पर पहुँचे, हांसी जिले के छायाकर व पत्रकार बंधुओं का मार्गदर्शन करें। आज जो संगठन की दृष्टि से हांसी को भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए जो जिला हमने डिक्लेयर किया है, और उस में 3 विधानसभा हैं, और उसका पार्टी का काम करने के लिए जो एक कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है, जैसा हमारे जिलाध्यक्ष अशोक जी ने बताया है, साथ में हमारे सरकार के मंत्री कृष्ण बेदी जी, विनोद भ्याणा जी हमारे विधायक, और दीपक शर्मा जी हमारे इस संगठन के, इस जिले के प्रभारी, और अपने विधायक रणधीर पनिहार जी, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता। आज सभी पत्रकार साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये कार्यालय का जब शुभारंभ हुआ है तो पहली बार आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला है। और आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार है। लगातार नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा है, और संगठन का और सरकार का समन्वय अच्छा बना रहे, कार्यकर्ताओं की भागीदारी सरकार के काम में भी रहे और सेवा के काम में भी रहे। सरकार का काम है विकास के काम करना, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का काम है सेवा करना। तो सेवा का केंद्र ये भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और यहाँ इस जिले की तीनों विधानसभाओं के आम जनता की बात को हमारे कोई न कोई पदाधिकारी, हमारा पार्टी के जनप्रतिनिधि नियमित रूप से यहाँ बैठेंगे और कार्यालय का जो काम है उसको सुचारू रूप से करने का काम करेंगे। और
आसी जिले की जो 3 विधानसभा हैं, मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बने, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बने, इस प्रकार की सोच रखते हुए आज हमने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। और हमारी संगठन की दृष्टि से नई टीम बनी है। मैं नई टीम को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, जबकि विपक्ष ने मुद्दा बनाया हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि देश से गरीबी दूर हो, और जिस परिवार में रोजगार मिलेगा, जिस परिवार में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेते हुए जब वो गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब से 11 साल से सरकार बनी है, ये हमारा विजन है कि इस देश से गरीबी दूर हो। और गरीबों की जो पीले कार्ड की बात विपक्ष के लोग करते हैं, वो गरीबी का नाम लेके वोट मांगने का काम करते थे, गरीबी को लिए कुछ नहीं करते थे। हम गरीब जन कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसी का एक लगा रहा है कि बीपीएल कार्ड थे पहले तो बना दिए गरीबों को, वोट लेने के बाद में वो काट दिए। ये इस प्रकार के झूठे आरोप विपक्ष का काम है, वो लगाता रहता है। लेकिन हरियाणा की जनता और इस देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे, और इस देश से गरीबी को समाप्त करने की हमारी पार्टी की योजना है, हमारी सरकार की योजना है, हम उसको लागू करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो क्या मोदी जी पर ये फॉर्मूला लागू होगा? ये आज का विषय नहीं है। और जो मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, उन्होंने कोई मोदी जी का नाम लेके नहीं कही है, उसको जोड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। और उन्होंने एक विचार अपना दिया है, और उस विचार पर भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और उस विचार पर चलती है। और समय आएगा तो उसका पता भी चलेगा। मोदी जी ले रहे हैं, इसको आप कैसे ले रहे हैं? ये भगवत मान जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, और आप पत्रकार हैं, आपके भी दिल को जरूर ठेस पहुंची होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है, देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और वो जहाँ भी जाते हैं, वो लाल किले से भी बोलते हैं, वो हर आयोजन में बोलते हैं कि जब प्रधानमंत्री का सम्मान होता है तो देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भगवत मान जिस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, जिस प्रकार का बयानबाजी करते हैं, इसके लिए भगवत मान ने माफी मांगनी चाहिए। बड़ोली जी एक केंद्रीय मंत्री हरियाणा के से और एक स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दोनों ही पिता पुत्री एक पर्टिकुलर क्षेत्र के और एक कांग्रेस विधायक को लेकर डिनर करवाते हैं, और उस डिप्लोमेसी के ऊपर विपक्ष भी बड़ा कूद रहा है, और आपके विधायक भी उसके ऊपर यानी काफी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या ऐसी डिनर डिप्लोमेसी होनी चाहिए? क्या कोई अदरवाइज तो नहीं है, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ये तो होनी चाहिए, तो अच्छी बात है कि होनी चाहिए, और आगे भी होंगी। कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही है। और अपने क्षेत्र के विधायकों के साथ बैठक करना, और उनके घर का मुहूर्त था, उनको चंडीगढ़ में जो निवास स्थान मिला है वहाँ पे बुलाया था, उसमें तो कांग्रेस का विधायक भी था, और उसमें कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं था। वो जो नज़दीक के लोग थे, उनके जो रोज संपर्क रहता, उन विधायकों को बुला के और वो भोजन किया है। ना कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर ना कोई प्रेशर है, ना किसी की ऐसी सोच है। भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया है वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। अब कोई दूसरी पार्टी से पार्टी में आया है, तो जिस दिन वो आया उस दिन से वो पार्टी का हो गया है। शुरुआत में आपने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक आपके संपर्क में, बाद में कांग्रेस शब्द आपने हटा दिया, तो अभी कितने विधायक आपके संपर्क में? सारे ही संपर्क में हमारे। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, खबर को ऐसे बनाया गया, उसको संपर्क में है हमारे, आज भी संपर्क में। अदरवाइज भी मायने लिए जाते, अदरवाइज तो आपका काम है मीडिया। नाविंद्रजीत जी को लेकर ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी छोड़कर क्षेत्रीय दल के साथ। वो तो एक दिन के लिए तो वो भी मांग कर रहे हैं, अब जनता थोड़ा ही उसको बनाने का काम करेगी। सर, इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हो सकते हैं और मनोहर लाल खट्टर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। ये सभी कार्यकर्ता यही बात कहेंगे। हम तो सनातन पर चलने वाले लोग हैं, ये पार्टी सनातन पर चलने वाले लोग हैं, और ये उसी पर चलेंगे, उसी की बात मार्केट कमेटी और जो है नई चेयरमैन कब बने,
मार्केट कमेटियों के चेयरमैन भी और दो और चेयरमैन भी बनेंगे, आने वाले समय में बनेंगे वो, और जैसे जैसा हम पॉलिसी तय करेंगे वैसे वैसे बन